बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप भी इतने जूसी क्रिस्पी फ्राई चिकन फिंगर ब्रेड स्टिक बनाना चाहते हैं तो मेरे साथ साथ रहिए। मैं आपको टेस्ट करके भी बताती हूँ कि ये कितने जूसी और टेस्टी से बने हैं। सो यम्मी। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ निदा कमल और आप देख रहे हैं आयत खान फूड सेक्टर किरत खान यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही स्पेशल, बहुत ही टेस्टी सी इंटरेस्टिंग सी चिकन ब्रेड फिंगर पैटीज़ की रेसिपी। तो चिकन ब्रेड फिंगर पैटीज़ बनाने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, सबसे पहले तो मैं इसमें ऑयल आपको इस वजह से बताऊंगी, बहुत ही अच्छी तरीके से इंट्रोडक्शन करवाऊंगी ऑयल का, इसलिए कि मैं हमेशा ऑयल अपने इंग्रेडिएंट्स में रखना भूल जाती थी। तो इस वजह से मैंने ये बॉटल बना ली है और ये स्पेशली फॉर इंग्रेडिएंट्स में तो रहता ही है। तो मेरी बॉटल आपको हमेशा यहीं पर ही नज़र आएगी। और ये देखिए, मैंने ये बड़े स्लाइसिस की ब्रेड ले ली है। अब इसमें मैं जितने भी बना लूँगी, और ये भी आप जितने भी बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो बस आप ये क्वांटिटी वगैरह थोड़ी बहुत देख लीजिए। इसके अंदर 2 टीस्पून मैं चिली सॉस, 2 टीस्पून सोया सॉस ऐड करूँगी। और ब्रेड क्रम्स हैं, ये मैंने अपने स्पेशली बनाए हुए हैं। बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है, मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी। पुराने वाले ब्रेड क्रम्स की रेसिपी आपको आयत खान फूड सेक्टर पर मिल जाएगी। और ये 1 अदद अंडा लिया है, मलाई ली है, कोई सी भी आप मलाई ले लीजिएगा। मैंने पैकेट वाली ली है, अगर आपके पास फ्रेश मलाई हो तो वेल एंड गुड। और ये ब्लैक पेपर ली है मैंने 1 टीस्पून। और सॉल्ट जाएगा इसमें हस्बे ज़रूरत, हस्बे जायका। और ये ग्रीन वाले जो लीव्स होते हैं, हरा धनिया, ये मैंने लिया है 2 टीस्पून। ये चिकन के रेशे देख लीजिए, जितने भी आपने चिकन ब्रेड फिंगर पैटीज़ बनाने हैं आप उसी के अकॉर्डिंग लीजिएगा। और सारी जो मैंने इंग्रेडिएंट्स बताए हैं उनकी क्वांटिटी इस हिसाब से आप कम ज़्यादा कर लीजिएगा। ये तकरीबन ये वाली 2 प्यालियाँ होंगी ना, तो आप इस हिसाब से इंग्रेडिएंट्स कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलते हैं, रेडी करते हैं मज़ेदार टेस्टी इंटरेस्टिंग है चिकन ब्रेड फिंगर पैटीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मैंने बाउल में पहले ही लिया था और मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको बताती हूँ सारी रेसिपीज़ बनाना। तो इस बाउल के अंदर हम ऐड कर देंगे हरा धनिया, ग्रीन लीव्स, इसमें ऐड कर देंगे ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट। और ये चिकन ब्रेड फिंगर पैटीज़ हैं, तो इस वजह से इसके अंदर आप स्पाइसेस बिल्कुल भी यूज़ नहीं कीजिएगा। ब्रेड पैटीज़ वगैरह में स्पाइसेस वगैरह यूज़ करने में बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा नहीं आता है, और ब्लैक पेपर का ही यूज़ इसमें सबसे अच्छा लगता है। और ये देख लीजिए, मैंने मलाई जो ली है हाफ़ प्याली 4 टीस्पून के करीब, यानी कि अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसे मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। और देखिए, इसमें कुकिंग का प्रोसीजर कुछ भी नहीं है, बस आप बॉईल करके इस तरीके से जो है ना चिकन रख लें और इसके रेशे कर लें और आराम से आप बना लें इसे। और आजकल तो स्कूल वगैरह ओपन हो चुके हैं, बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह में भी आराम से रेडी करके दे सकते हैं। और ये देखें, हमने अपना ये सारा अच्छी तरीके से मिक्सर रेडी कर लिया है। और अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसे हमने मिक्स तो अच्छी तरीके से कर लिया है। इसका नेक्स्ट स्टेप कुछ यूँ है कि इसके अंदर 1 टीस्पून हम सोया सॉस ऐड कर देंगे, 1 से 2 टीस्पून। 1.5 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है। आप अपने अकॉर्डिंग टू चिकन आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जितनी आपकी चिकन हो आप इस हिसाब से इसमें ऐड कर दीजिएगा। और ये सोया सॉस भी इसमें 1.5 टीस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसे दोबारा अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। दरअसल मैं ये इसमें ऐड करना थोड़ा सा भूल गई थी, और ये मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। और इन सॉसेस की वजह से इसमें बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। देखिए, हमने इसे अगेन मिक्स कर लिया है और आप देखें कितना प्यारा सा पिंक पिंक सा कलर आ रहा है इसमें बिल्कुल भी आप जो है ना रेड चिली पाउडर और चिली फ्लेक्स वगैरह यूज़ नहीं कीजिएगा,
क्योंकि मैं आपको अगेन बता दूं कि ब्रेड्स के अंदर जो है स्पाइसेस बिल्कुल भी टेस्ट नहीं देते हैं। और ये रेडी है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने ले लिए हैं 3 ब्रेड के स्लाइसेस और इसके ऊपर जो मैंने मज़ेदार सी टेस्टी सी स्टफिंग रेडी की है चिकन की, वो ऐड कर दूंगी। और थोड़ी ज़्यादा स्टफिंग इस पर ऐड करने से हमारी जो चिकन की फिंगर पैटीज है वो बहुत ही टेस्टी बनेंगे। इसे मैं अच्छी तरीके से इस पर फैला दूंगी। तो माशाल्लाह से ये देखें, मैंने ये 3 ब्रेड की स्लाइसिस पर ही सारी जो है अपनी स्टफिंग ऐड कर दी है। और इस तरीके से हम इस पर दूसरी ब्रेड ऐड कर देंगे और इसे हम दूसरी वाली ब्रेड से इस तरीके से कवर कर देंगे। और अब मैं इसके फिंगर पैटीज बना लूँगी। का इंट्रोडक्शन करवा दूँ। ये है मेरा प्यारा सा पिज़्ज़ा कटर और इसके प्राइस मैंने आए घूम फिर कर शॉपिंग करते हैं, मेरी शॉपिंग की प्लेलिस्ट में आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। और वो बहुत ही अच्छी सी वीडियो है और मैंने उसे अपने फ्रंट पर ही चैनल के लगाया हुआ है। अगर आप मेरे चैनल के लोगों से भी ऐड होंगे तो आए घूम फिर कर शॉपिंग करते हैं, आपको मेरी वीडियो आराम से मिल जाएगी। और इसे मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही है कि जब मैं कोई भी चीज़ परचेज़ करके लाती हूँ और फ़र्स्ट टाइम यूज़ करती हूँ तो मैं अपने सारे यूट्यूब के जो फ्रेंड्स होते हैं उनसे मैं ये बात ज़रूर शेयर करती हूँ। और इसे हमने ओपन कर लिया है और ये है हमारा पिज़्ज़ा कटर प्यारा सा। इसे हम ब्रेड फर्स्ट टाइम काटेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आने वाली हूँ। और इसे मैं वॉश करके लेकर आऊँगी पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं अपने प्यारे दोस्तों से कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम शेयर करती हूँ। तो अब हम इसके स्लाइसिस कट कर लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं बना रही हूँ चिकन ब्रेड फिंगर पैटीज। तो ये देखें, अच्छा आप ये ना नाइफ़ की मदद से बआसानी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपके पास पिज़्ज़ा कटर अवेलेबल हो। लेकिन ये बस मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ करना है। आपको तो पता है कि मैं जब भी कोई चीज़ यूज़ करती हूँ फ़र्स्ट टाइम तो वो आपसे ज़रूर शेयर करती हूँ। और इसके अंदर से हम 3 फिंगर पैटीज बनाएंगे एक में से। और इससे थोड़ा इजी हो जाता है काम। जैसे पिज़्ज़ा कटर है, इसकी जो धार है वो काफ़ी तेज़ है, ये थोड़ा इजी हो गया बस पिज़्ज़ा कटर यूज़ करने की वजह से मैंने इसलिए यूज़ किया है। और एक और ब्रेड लेंगे और इसकी भी इसी तरीके से मैं स्लाइसिस बना लूँगी फिंगर पैटीज की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑल पे कर लीजिएगा, क्योंकि माशाल्लाह से मैं आपके लिए रोज़ाना ही बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आती हूँ। और इसी तरीके से हम अपनी सारी स्लाइसेस कट कर लेंगे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हमने अपने सारे फिंगर ब्रेड पैटीज कट कर लिए हैं। अब चलते हैं इनके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप कुछ यूँ है कि इसके अंदर बाउल में हम एक अंडा ऐड करेंगे और अंडे में हम थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे ताकि अंडे की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी बढ़ जाए। और अगर आप चाहें तो आप 2 अंडे भी ले सकते हैं। इसे मैं अच्छी तरीके से फेंट लूँगी। अब हम अपनी सारी जो ब्रेड फिंगर है वो अच्छी तरीके से अंडे में कोट कर लेंगे। इस तरीके से हमने इसे अंडे में कोट कर लिया है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप कुछ यूँ है, अंडे में डिप करने के बाद हम इसे ब्रेड क्रम्ब में कोट कर देंगे और इस तरीके से इसे अच्छी तरीके से हम कोट कर लेंगे ब्रेड क्रम्ब में। और देखें माशाल्लाह कितने प्यारे से हमारे चिकन ब्रेड फिंगर पैटीज रेडी हैं। और इसे हम इस तरीके से कोट करते जाएंगे और यहाँ पर रखते जाएंगे। मैं आपको एक और करके दिखा देती हूँ। पहले हम ये अपनी फिंगर पैटीज लेंगे, इसे अंडे में अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे। ठीक है, अच्छी तरीके से बहुत प्यार से कीजिएगा कि हमारी जो चिकन हमने इसमें ऐड की है वो बिल्कुल भी बाहर ना आए। और इसमें कोट करने के बाद मैं इसे ब्रेड क्रम्ब में अच्छी तरीके से कोट कर दूंगी। और
ये ब्रेड क्रम्ब जो मैंने रेसिपी घर में बनाई है अभी आपसे शेयर नहीं की, ये बहुत ही अच्छे से हमारे ब्रेड क्रम्ब रेडी हुए हैं। ये देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हमने एक और अपनी चिकन ब्रेड फिंगर पैटीज रेडी कर ली है। और अब मैं आपको सारी फिंगर चिकन ब्रेड पैटीज अंडे और ब्रेड क्रम्ब में कोट करके दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से देखिए जी, हमने अपनी सारी चिकन फिंगर ब्रेड पैटीज बिल्कुल रेडी कर ली हैं अंडे और ब्रेड क्रम्ब में अच्छी तरीके से कोट कर। और अगर आप चाहें तो इसे इस स्टेज पर फ्रीज कर सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं 1 वीक के लिए, ओनली 1 वीक, क्योंकि ये ब्रेड हैं, ब्रेड फिर एक्सपायर होने लगते हैं। और अगर आप चाहें तो इसे रात में इस तरीके से रेडी कर लें और बच्चों के लंच बॉक्सेस में सुबह उठें और आराम से फ्राई करके दे दें। खैर मैं तो चलती हूँ इसकी कुकिंग की तरफ, और इंशाल्लाह मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी सी बच्चों की लंच बॉक्स की रेसिपी लेकर आने वाली हूँ, क्योंकि स्कूल ओपन हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ये प्यारा सा फ्राई पैन ले लिया है और मैंने फ्लेम इसका ऑन कर दिया है। इसमें हम अकॉर्डिंग टू फ्राइंग शैलो फ्राई करेंगे। अकॉर्डिंग टू फ्राइंग हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे, थोड़ा कम ही ऐड कीजिएगा, क्योंकि ये ज़्यादातर ऑयली चीज़ें नुकसान देती हैं। हमें इस तरीके से बनानी चाहिए कि ये बिल्कुल भी हमें सेहत के लिए नुकसान न दें। इसी में ही हम इसे शैलो फ्राई कर लेंगे। और अगर आपको मेरे इस प्यारे से फ्राई पैन के प्राइस जानने हैं तो आप मेरी वीडियो देखें, नॉन स्टिक प्रेस्टिन पॉट प्राइस, उसमें आपको ये पूरी जो मैंने सेट परचेज़ किया है इसके प्राइस मिल जाएंगे। तो ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है, इसमें हम चिकन फिंगर ब्रेड पैटीज ऐड कर देंगे और इसे हम 1 बाय 1 आराम से ऐड कर देंगे। और आप इससे बेफिक्र रहे कि इसकी स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं आने वाली, क्योंकि इसे मैंने अंडे और ब्रेड क्रम्ब में बहुत अच्छी तरीके से कोट किया है, आप देख सकते हैं। और बस मीडियम फ्लेम पर हमने इसे 2 मिनट एक साइड से फ्राई करना है और फिर 2 मिनट दूसरी साइड से फ्राई करना है। एक ही मिनट में माशाल्लाह से कितनी प्यारी सी हमारी चिकन ब्रेड स्टिक अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है। और इसकी हम साइड चेंज कर देंगे और आप देख सकते हैं कि ये साइडों से भी बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो रही है। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपके साथ इम्तियाज़ शॉपिंग सेंटर का विज़िट करने वाली हूँ, तो आप लोग मेरे साथ साथ रहें। ये देखें कितने अच्छे से हम अपने चिकन फिंगर ब्रेड पैटीज शैलो फ्राई कर रहे हैं और ये बहुत ही अच्छे से मेरे ब्रेड क्रम्ब बने हैं। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि मैं इसकी रेसिपी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। ये देखें ये कितने क्रिस्पी से, ये सारा ब्रेड क्रम्ब का कमाल होता है। बस मैं आपसे इसकी रेसिपी बहुत जल्द शेयर करने वाली हूँ। और मैंने खुद से फ़न किया है बहुत अच्छा सा ब्रेड क्रम्ब। पिछली दफ़ा मेरे थोड़े से ना क्रिस्पी नहीं हो रहे थे, तो मैंने कहा इसे नए स्टाइल से ट्राई करती हूँ। मैंने ट्राई किया और माशाल्लाह बहुत अच्छे से बने। और माशाल्लाह से हमारे ये फिंगर चिकन ब्रेड पैटीज शैलो फ्राई हो चुके हैं। इसे मैं 1 बाय 1 निकाल लूँगी। देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा था चिकन फिंगर ब्रेड पैटीज पे कलर आया है और बहुत ही अच्छे से ये शैलो फ्राई हो चुके हैं। देखिए कितने क्रिस्पी से हमारे ये फ्राई हो रहे हैं माशाल्लाह से। और मैं आपको ये सारे अच्छे से फ्राई करके दिखा देती हूँ। देखिए कितने प्यारे ये अंडे और ब्रेड क्रम्ब में कोट हुए हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे से गोल्डन ब्राउन कलर में मैंने ये ज़बरदस्त से चिकन ब्रेड फिंगर स्टिक रेडी कर लिए हैं। और आप ये देख सकते हैं कि माशाल्लाह ये कितने क्रिस्पी हैं। और मैं आपको ये दिखा दूँ कि माशाल्लाह कितने क्रिस्पी हैं। और ये देखें चिकन फिंगर ब्रेड स्टिक बहुत ही अच्छे से लाजवाब से, आप करीब से इसे लुक करें कि ये कितने प्यारे हैं। और इसका टेस्ट तो बहुत ही यमी और टेस्टी होता है, क्योंकि मैं इसे हर वक्त ट्राई करती हूँ और बच्चे बहुत शौक़ से इसे खाना पसंद करते हैं। तो आप इस रेसिपी को मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों
ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपको ये मेरी मज़ेदार सी टेस्टी सी चिकन फिंगर पैटीज़ की रेसिपी कैसी लगी। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी सी टेस्टी सी मज़ेदार सी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, एंजॉय फॉर यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।